एक बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पीठ पर उठाए घने जंगल से गुजर रहे थे। बेताल ने हमेशा की तरह एक नई कथा सुनाई। कथा। बहुत समय पहले सत्यनगर नामक राज्य में राजा सुरेंद्र शासन करते थे। उनका राज्य न्यायप्रिय और समृद्ध था, परंतु वे अपने दरबार में सबसे अधिक उन लोगों को मान देते थे जो सत्य बोलने और वचन निभाने में दृढ़ हों। उसी नगर में दो मित्र रहते थे, विराधन और सत्यपाल। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य बोलकर वचन निभाएगा, उसे राज्य का विशेष पुरस्कार मिलेगा। इसी दौरान नगर में एक व्यापारी की हत्या हो गई और दोषी के रूप में सत्यपाल को पकड़ लिया गया। दरअसल हत्या के समय सत्यपाल वहां मौजूद था, लेकिन उसने किसी को मारा नहीं था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम उस रात हत्या की जगह पर थे? सत्यपाल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं वहां था। राजा ने कहा, तो क्या तुमने हत्या की? सत्यपाल ने दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, मैंने किसी की हत्या नहीं की। लेकिन मैं उस समय वहां था और मुझे यह स्वीकार है। लोगों को लगा कि वह दोषी है, लेकिन उसके मित्र विराधन ने आगे आकर कहा, महाराज, मैं प्रमाण देता हूं कि सत्यपाल निर्दोष है। असली अपराधी मैं हूं। दरबार हिल गया। राजा ने तुरंत सच्चाई जांचने का आदेश दिया। गहन जांच में पता चला कि असली अपराधी कोई और ही था और दोनों मित्र निर्दोष थे। राजा सुरेंद्र ने दोनों को दरबार में बुलाकर कहा, तुम दोनों ने सत्य और वचन की रक्षा की है। ऐसे लोग ही राज्य का आधार होते हैं। दोनों मित्रों को पुरस्कार मिला और नगरवासियों को सिखाया गया कि सत्य का मूल्य सबसे बड़ा है और सच्चा मित्र वही है जो वचन और विश्वास निभाए। बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रमादित्य, बताइए, इन दोनों मित्रों में किसका कार्य श्रेष्ठ था? सत्यपाल का, जिसने अपने ऊपर झूठा आरोप सहकर भी सत्य बोला, या विराधन का, जिसने अपने मित्र की रक्षा के लिए आगे आकर स्वयं को दोषी ठहराया? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सत्यपाल का कार्य श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अपने प्राणों का खतरा होने पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। मित्र की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी महान है, परंतु सत्य को कभी नहीं छोड़ना ही सर्वोच्च धर्म है। यह सुनकर बेताल मुस्कुराया और कहने लगा, राजन, आपने सही उत्तर दिया है, परंतु अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।